भाई अब समझते हैं कि रो एग और कुक्ड एग में फ़र्क क्या है। देखिए, जब आप अंडे को पकाते हैं तो आप एटलीस्ट 200 से 300 कैलोरीज में ऐड अप कर रहे हैं, क्योंकि आप या तो घी यूज़ करेंगे या आप ऑयल यूज़ करेंगे और दोनों ही चीज़ें कैलोरी का ऐड अप करेंगे। वहीं उन कैलोरी को आप यूज़ कर सकते हो अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ खाने के लिए। अगर मान लो आपको आइसक्रीम खाना है या फिर आपको कोई भी दूसरा जंक फूड खाना है जो 200 से 300 कैलोरी के अंडर है, तो आप खा सकते हो ईज़िली। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप एग को कुक करते हो तो आप बहुत सारी विटामिन्स उसमें लूज़ कर देते हो बिकॉज़ ऑफ हीट। जैसे कि विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, तो वो जो है ना लूज़ हो जाती हैं बिकॉज़ ऑफ हीट। लेकिन रॉ एग में ऐसा नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये है कि आप बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी लूज़ करते हो हीट की वजह से जब आप अंडे को पका रहे होते हो। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि क्या प्रोटीन में भी डिफरेंस आता है। प्रोटीन सेम रहेगा, कुक एग का भी सेम रहेगा और रो एग का भी सेम रहेगा। लेकिन एक बात यह है कि जब आप एग को कुक कर रहे हो तो आप उसमें घी और या दूसरा ऑयल ऐड कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उसके फैट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन रो एग में फैट्स बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। तो देखिए, अगर हम इन सब चीज़ों को कंसिडर करें तो रो एग ज़्यादा सुपीरियर होता है कुक्ड एग से। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ समझनी होगी रो एग्स के बारे में। रो एग्स में सैल्मोनेला प्रेजेंट होता है जो कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है, बीमार कर सकता है। बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है रो एग्स में। अदरवाइज रो एग्स भी बेटर हैं। अगर आप रो एग्स खा सकते हैं तो आप रो एग्स खाइए, आप कैलोरीज बचाएंगे। ठीक है, हाँ, कुक्ड एग जो हैं वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में, ये एक बात आप मान सकते हैं।